जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, आज के क्लास में हम कुछ अलग ही बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें सत्य है और स्वाभाविक है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उन मृत्यु के बाद उन शव को यानी डेथ बॉडी को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। आप देखते हैं कि जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उनके डेथ बॉडी को जो है उनके परिवार वाले वहाँ पे रहते हैं और शव को जो है सूना नहीं छोड़ा जाता है, यानी खाली नहीं छोड़ा जाता है। वहाँ पे कोई ना कोई बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। क्यों, इसका क्या कारण है, सो हम लोग आज पूरे क्लियर जानेंगे प्रूफ के साथ। ठीक है, तो चलिए आप इस वीडियो को इन तक देखते रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गरुड़ पुराण के अनुसार, यानी गरुड़ पुराण में जो बताया गया है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद यानी सूरज के अस्त हो जाने के बाद होती है तो रात में उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता है। आप जानते हैं कि अगर रात में किसी की मृत्यु हो जाती है, सूरज अस्त हो जाने के बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार जो है लोग सुबह में ही करता है, क्योंकि रात में सारी चीज़ों को व्यवस्था करना और शमशान घाट ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बहुत लोग कर भी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और अगले दिन शव को अंतिम संस्कार किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। और इस समय में शव को अकेला छोड़ा जाता है, शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि अब आइए तो रात में जो है शव को अकेला लोग नहीं छोड़ते हैं। वो क्यों नहीं छोड़ते हैं, सो देखिए। यहाँ पे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल क्लियर चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अगर रात में शव को आप छोड़ देते हैं तो कुत्ता, बिल्ली आदि जानवर शव के पास आ जाएंगे, क्योंकि डेथ बॉडी है और कुत्ता बिल्ली जानवर उसको क्या पता, वो वहाँ पे आ जाते हैं और शव को नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि उसको फाड़ सकते हैं, काट सकते हैं, नोच भी सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उसके बाद आत्मा को यमलोक के मार्ग में बहुत सी कठिनाइयाँ सहनी पड़ती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मृत शरीर से दुर्गंध आती है। आप जानते हैं कि आदमी जब मर जाता है तो उसके अगल बगल में अगरबत्ती सेंट मारा जाता है, क्योंकि उससे शरीर से दुर्गंध ना आए। ठीक है, जिसके लिए उसके आसपास किसी व्यक्ति का होना जरूरी है जो कि समय पर अगरबत्ती करके दुर्गंध न होने दें। तो वहाँ पे एक चीज़ और रीज़न है कि वहाँ पे जब दुर्गंध आएगी डेथ बॉडी से तो वहाँ पे आदमी रहेंगे तो उसको अगरबत्ती सेंट जो है इत्र मारते रहेंगे, जिससे कि उसका दुर्गंध बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ दो रीज़न हो गया कि अगर शव को अकेला छोड़ देते हैं तो कुत्ता बिल्ली ऐसे जानवर जो हैं शव को नुकसान कर सकते हैं, और शव को जब नुकसान कर देंगे तो थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि मारा हुआ व्यक्ति का डेथ बॉडी से थोड़ा कनेक्शन अलग हो जाता है। और एक चीज़ और बताया जा रहा है कि आत्मा को यमलोक के मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे इसका रीज़न एक और बताया जा रहा है, सो है आगे है। फिर गरुड़ पुराण में ही यह कहा गया है कि मृत्यु के बाद शरीर से आत्मा निकल जाती है। ये क्लियर है कि मरने के बाद जो है आदमी के शरीर से आत्मा निकल जाता है। उसके बाद अगर सब अकेला हो तो उसमें कोई बुरी आत्मा प्रवेश भी कर सकती है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ को थोड़ा बढ़िया समझिएगा, क्योंकि थोड़ी एक टफ बातें आ रही है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद शरीर से आत्मा निकल जाती है। बिल्कुल राइट है, यहाँ तक आप क्लियर हैं। उसके बाद अगर सब अकेला हो तो उसमें कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर सकता है, जिससे कि आसपास के लोगों को कठिनाइयाँ सहनी पड़ सकती है। क्योंकि जब आत्मा आपका शरीर खाली रहेगा तो बुरी आत्मा प्रवेश कर जाती है, जो तरह तरह की उत्पात मचा सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा आसपास ही भटकती रहती है। आदमी मर जाते हैं तो उनकी आत्मा जो है उसके आसपास भटकती रहती है, अपने परिवार के लोगों को देखती है, जिसके लिए शव को पास किसी का होना जरूरी होता है।
तो वो जो आत्मा जो होती है वे परिवार वाले को देखती रहती है, जिसके लिए 100 के पास किसी न किसी का होना जरूरी होता है। यही कारण होता है कि लोग 100 के पास रहते हैं और 100 को जो है सूना यानी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर